देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है। लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों के चलते राजधानी दिल्ली समेत देश भर में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मच गया है। देश की राजधानी दिल्ली में जारी ऑक्सीजन संकट का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केंद्र की जिम्मेदारी है कि आदेश का पालन करें, नाकाम अफसरों को जेल में डालें या फिर अवमानना के लिए तैयार रहें। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को मंगलवार को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा था कि क्यों न केंद्र सरकार के खिलाफ कोर्ट की अवमानना के तहत कार्रवाई की जाए। मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में ऑक्सीजन की कमी पर 4 घंटे तक सुनवाई चली थी। इस दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र को कड़ी फटकार लगाते हुए यह कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अभी तक केंद्र सरकार दिल्ली को उसकी मांग के हिसाब से 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा सकी है। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने की बात नहीं कही है। भारत में जानलेवा कोरोना का कहर तेज रफ्तार में जारी है। देश के करीब 15 राज्यों में हालात गंभीर बने हुए हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 3,42,315 नए केस सामने आए हैं और कोरोना के 3,38,439 मरीज ठीक हुए हैं। साथ ही 3,780 लोगों की मौत भी हुई है। देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 34,86,229 है। इस महामारी से अभी तक 2.26 लाख से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। आइए देखते हैं उन राज्यों के आंकड़े जहां कोरोना का सबसे ज्यादा कहर है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 51,880 नए केस सामने आए हैं। 65,934 लोग डिस्चार्ज हुए और 891 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। यूपी में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस को देखते हुए यूपी सरकार ने 10 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है। पहले 6 मई सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू था। इस तरह पूरे हफ्ते लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया है। सरकार ने सभी जिला प्रशासन को गांव में वैक्सीनेशन और सैनिटाइजेशन को तेज करने का निर्देश दिया है। बीते 24 घंटों में यूपी में लखनऊ में सबसे ज्यादा कोरोना केस आए हैं। अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यूपी में 25,858 कोरोना के नए मरीज मिले हैं, जबकि 38,683 लोग स्वस्थ हुए। इस अवधि में कोरोना संक्रमण से 352 लोगों की मौत हुई। प्रदेश सरकार ने मास्क न पहनने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बिना मास्क के बाहर निकलने वालों पर पहली बार 1,000 रुपए जुर्माना लिया जाएगा, दूसरी बार 10 गुना ज्यादा जुर्माना देना होगा। प्रदेश सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। यूपी की सत्ता पर काबिज भाजपा के लिए जिला पंचायत चुनाव के नतीजे काफी चौंकाने वाले रहे हैं। भाजपा को जिला पंचायत चुनाव में लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, मेरठ, रायबरेली और इटावा समेत कई जिलों में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से जोरदार टक्कर के साथ मात खानी पड़ी है। यूपी की राजधानी लखनऊ के साथ प्रयागराज में जिला पंचायत चुनाव में भाजपा को बड़ी हार झेलनी पड़ी है। भाजपा को लखनऊ जिला पंचायत सदस्य के 25 सीटों में से सिर्फ 3 पर जीत मिली है। अगर बात प्रयागराज यानी इलाहाबाद की करें तो यहाँ कुल 84 जिला पंचायत सदस्य हैं, जो कि यूपी में एक जिले में सबसे अधिक है। भाजपा को यहाँ सिर्फ 15 सीटों पर जीत मिली है, तो समाजवादी पार्टी ने 25 पर विजय हासिल की है। इसके अलावा पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भाजपा को हार मिली है। काशी में जिला पंचायत की 40 सीट हैं, जिसमें से समाजवादी पार्टी ने 17, भाजपा ने 8, कांग्रेस ने 5, बसपा और अपना दल ने 3-3 सीटें जीती हैं। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उन्हें शपथ दिलाई। ममता बनर्जी को तीसरे कार्यकाल की राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बधाई दी। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा, बंगाल में कानून व्यवस्था का राज हो, लोकतंत्र के लिए हिंसा ठीक नहीं है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद होने वाली हिंसा को रोकना होगा। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री इस दिशा में काम करेंगी। इस पर ममता बनर्जी ने राज्यपाल को आश्वासन देते हुए सभी राजनीतिक दलों से शांति की अपील की। उन्होंने कहा है कि मैं हिंसा बर्दाश्त नहीं करूंगी, आज के बाद ऐसी घटना न हो। ममता बनर्जी ने कहा है कि अभी तक बंगाल का प्रशासनिक तंत्र निर्वाचन आयोग के अधीन था, अब हम गड़बड़ियों से निपटेंगे। पुलिस के मुताबिक रविवार रात से अब तक बंगाल के अलग अलग इलाकों में हुई झड़पों में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है। पश्चिम बंगाल में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद ममता बनर्जी ने राज्य में लॉकडाउन जैसी पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य में जहां लोकल ट्रेनों की आवाजाही भी रोकने का फैसला किया गया है,
तो दुकानें भी कुछ घंटों के लिए ही खुलेंगी। ममता बनर्जी ने पाबंदियों का ऐलान करते हुए कहा है कि कोविड-19 के हालात को देखते हुए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। लोकल ट्रेनों की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी गई है। राज्य सरकार के दफ्तरों में 50% कर्मचारी ही मौजूद रहेंगे। प्राइवेट सेक्टर को वर्क फ्रॉम होम कराने को कहा गया है, जबकि दफ्तर में 50% ही कर्मचारी रह सकते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, सिनेमा हॉल, ब्यूटी पार्लर बंद रहेंगे। सामाजिक और राजनीतिक जुटान पर भी प्रतिबंध रहेगा और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल की कीमतों के बढ़ने का दौर शुरू हो गया है। आज लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोल 19 पैसे और डीजल 21 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। ये बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में आज पेट्रोल 90 रुपये 74 पैसे प्रति लीटर और डीजल 81 रुपये 12 पैसे। वहीं मुंबई में पेट्रोल 97 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर और डीजल 88 रुपये 19 पैसे प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल 92 रुपये 70 पैसे प्रति लीटर और डीजल 86 रुपये 9 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। कोलकाता में पेट्रोल 90 रुपये 92 पैसे और डीजल 83 रुपये 98 पैसे प्रति लीटर हो गया है। 5 राज्यों के मतदान खत्म होने से पहले ही तेल कंपनियों ने कीमतों में बढ़ोतरी के संकेत दे दिए थे, क्योंकि इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें तेजी से बढ़ी थीं। अमेरिका में मजबूत मांग के चलते कच्चे तेल की कीमत बढ़ी है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से दिए गए मराठा आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है। 5 जजों की बेंच ने आरक्षण पर सुनवाई करते हुए कहा है कि आरक्षण सीमा को 50% से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। इसके साथ ही अदालत ने 1992 के इंदिरा साहनी केस में दिए गए फैसले की समीक्षा करने से भी इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को खत्म करते हुए कहा है कि यह 50% की सीमा का उल्लंघन करता है। अदालत ने कहा है कि यह समानता के अधिकार का हनन है। इसके साथ ही अदालत ने 2018 के राज्य सरकार के कानून को भी खारिज कर दिया है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने 50% सीमा से बाहर जाते हुए मराठा समुदाय को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का ऐलान किया था। राज्य सरकार की ओर से 2018 में लिए गए इस फैसले के खिलाफ कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थीं। अब तक आपने जुड़वा बच्चों या फिर 3 और ज्यादा से ज्यादा 4 बच्चों के एक साथ जन्म के बारे में सुना होगा, लेकिन हाल ही में एक महिला ने एक साथ 9 बच्चों को जन्म देकर सबको हैरत में डाल दिया है। दरअसल माली की एक महिला ने मोरक्को में मंगलवार को एक साथ 9 बच्चों को जन्म दिया है। सभी बच्चे और मां पूरी तरह से स्वस्थ हैं। पश्चिम अफ्रीकी देश माली की सरकार ने दावा किया है कि उनकी एक महिला नागरिक ने एक साथ 9 बच्चों को जन्म दिया है। माली सरकार ने 25 साल की हलीमा सीजे को अच्छी देखभाल के लिए 30 मार्च को मोरक्को भेज दिया था। पहले माना जा रहा था कि हलीमा के गर्भ में 7 बच्चे हैं, लेकिन 9 बच्चों का एक साथ जन्म लेना अति दुर्लभ है। बीसीसीआई ने कई खिलाड़ियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद आईपीएल 2021 को स्थगित कर दिया है। इसके बाद सवाल उठ रहे थे कि क्या मौजूदा परिस्थितियों में आगे जाकर आईपीएल 14 रद्द किया जा सकता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने इसे लेकर स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने बताया है कि आईपीएल 14 को रद्द नहीं किया गया है। 9 अप्रैल से शुरू हुए आईपीएल 14 के इस सीजन में अब तक 29 मैच खेले गए थे। टूर्नामेंट में 31 मैच और बाकी हैं। राजीव शुक्ला ने कहा है कि एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि आईपीएल को रद्द नहीं किया गया है, इसे टाला गया है। आईपीएल 14 के बचे हुए मैच जरूर होंगे। उचित समय पर जब कोविड की स्थिति में सुधार होता है तो इसके बारे में फैसला लिया जाएगा।